पञ्चमतवो देवावितं नमंसन्ते जसधमे स्वया मनो मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के आका, कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण विंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाद पर विराजित तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो आत्म विजेता बनने के लिए घर, परिवार और दुनिया की समस्त हुकूमत को छोड़ करके प्रव्रज्या स्थान में उपस्थित हो चुके हैं और उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए, और कहीं ये वैराग्य में कच्चे निकले तो इन्हें संन्यास से डाइवर्ट करके पुनः दुनिया में शिफ्ट करने के लिए
आज ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मण का पूरा स्वरूप धारण करके सौधर्मेंद्र महाराज उनसे कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, यूं ही संन्यास लेना उचित नहीं, आप बनना ही चाहते हो तो आप पहले अपने समस्त शत्रुओं को अपने सामने नतमस्तक कीजिए, अर्थात वे सभी आपकी अधीनता में आ जाएं, आपके परतंत्र हो जाएं, आपका ही साम्राज्य हर जगह हर दिशा में हो। तो उनके इन समझाइश की बातों को, इन सजेशंस को जैसे ही नमी महाराज ने सुना, वे कहने लगे दुनिया में विजेता तो बहुत से लोग बनना चाहते हैं, मगर एक विजय, एक जीत ऐसी जिसमें जीतने के बाद किसी तरह की कोई प्रतिद्वंदता नहीं रहती। दुनिया में आप सपोज किसी भी खेल में भी किसी को यदि हरा देते हो, पराजित कर देते हो, तो उसके मन में भी कभी ना कभी कोई रंजिश सी आ जाती कि इसने मुझे वहाँ हराया, मैं इसको हराऊंगा। मगर यदि वास्तविक विजय है तो उसका नाम है आत्म विजय। तुम आत्म विजेता बन जाओ। दुनिया वाले compete करना चाहते हैं, करें, यदि करेंगे तो उनका भी उत्थान होगा, उनकी भी अपलिफ्टिंग होगी, उन्हें भी सुकून और शांति मिलेगी। मगर दुनिया के कॉम्पिटिशन्स में आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं। और नमी महाराज कहने लगे पंचेंद्रियाणि को हम मान माया वलोहं च दुंजयं जीवयापाण सवाप्येन्द्रियेन्द्रियम्। यह शत्रु आत्मा के पैदा किए हुए और आज आत्मा को ही मुसीबत में डाल रहे। मुसीबतें अपने आप नहीं आती, हम स्वयं उन्हें इनविटेशन कार्ड पोस्ट करते हैं कि आओ और हमें घेर करके हमारी शांति पर तुम ग्रहण लगा दो। मगर व्यक्ति भूल जाता है कि मैंने उन्हें बुलाया था, और जब भूल जाता है तो तब उनके प्रति द्वेष का भाव, उनके प्रति असहनशीलता का भाव रखता है। मगर भगवान क्या कहते हैं, हे आत्मा ए गप्पा अजिए सत्तु, यदि तुमने अपनी आत्मा को नहीं जीता तो तुम्हारी आत्मा ही स्वयं में तुम्हारी शत्रु है। और जिस व्यक्ति ने अपनी पांचों इंद्रियों को जो विषयों की ओर उन्मुख थी, जो विषयों की ओर भाग रही थी, उन्हें यदि कंट्रोल करके अपनी आत्मा के लक्ष्य मोक्ष साधने में नियुक्त नहीं किया तो याद रखना यही इंद्रियां हमारी शत्रु बन जाएंगी। और जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को नहीं जीता, अभिमान को नहीं जीता, छल कपट के भावों को नहीं त्यागा, लोभ के भावों को नहीं त्यागा, वास्तव में वह आत्मा अपने ही शत्रुओं को बढ़ा रहा है। उसे लगता तो होगा जी मैं गुस्सा करता हूँ तो लोग दबते हैं मतलब मैं विजेता बन रहा हूँ। मगर यह अपना ही एक अंधविश्वास, एक अपनी अंध मान्यता, अपना ही एक मिथ है। बल्कि क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों पर शासन नहीं, बल्कि जो थोड़ी बहुत जगह भी उनके दिल में आपके प्रति इज्जत वाली रहती थी ना, वो भी चली जाती। और वे लोग समय आने पर आपसे इतनी दूरी बना लेते हैं कि फिर आपको वो देखना भी पसंद नहीं करते, अपने किसी भी प्रोग्राम में आपको इनवाइट करना भी पसंद नहीं करते। किसके कारण? क्रोध के कारण। मगर व्यक्ति ने सोचा मैंने गुस्सा दिखाया तो मैं विजयी हो गया, लोग मेरे से दब गए, मैंने उनको सभी को डोमिनेट कर दिया। मगर गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपना ही शत्रु है।
और अभिमान करने वाला व्यक्ति यह सोचता होगा कि मेरे पास इतना कुछ है, ज्ञान है, तपस्या है, प्रॉपर्टी है, पता नहीं ढेर सारी उपलब्धियां हैं, और मैं उन उपलब्धियों से इतना इतना फूल जाऊं कि मुझे अन्य लोगों की उपलब्धियां नगण्य, जीरो जैसी लगने लग जाए, तो याद रखना व्यक्ति फिर नई अचीवमेंट नहीं कर पाता। उसे यह लगता है कि मैंने जो पाना था, मेरे पास सब कुछ है, दूसरे को आता ही क्या है। मगर भगवान कहते हैं जिसने अभिमान की सवारी की, उसका अंतिम अंजाम बोलो, उसका अंतिम हश्र बोलो, वो अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि अभिमान तो ऐसा हाथी है जिसको शराब ढेर सारी पिला रखी है, और जब शराब पीने के बाद वो मदमस्त हाथी है, और उस मदमस्त हाथी के ऊपर यदि कोई सवार हो जाए तो क्या उसका लाभ होने वाला है, नुकसान होने वाला है? नुकसान होने वाला। इसी प्रकार यदि उस मदमस्त हाथी को कंट्रोल करना है तो अंकुश जो उसके सिर के ऊपर, यहाँ गर्दन के पास मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? उसे कंट्रोल करने के लिए। मगर जब व्यक्ति अभिमान की दशा में होता है, वो भी मस्त जाता है, उसको नहीं पता कि कहाँ क्या बिहेव करना है, कहाँ कौन बड़ा कौन छोटा, किस तरह से मेरे मैनर्स होने चाहिए। और जब वह व्यक्ति उस मदमस्त हाथी के ऊपर सवार है तो विनाश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, विनय नहीं कर पाएगा, और अविनीतता के कारण ऐसे कर्म बांध लेगा कि जिसके कारण उस आत्मा का पतन ही पतन होगा। और तीसरा है माया, छल या कपट करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति यह सोचता है कि देखो मैंने उस व्यक्ति की आंखों में धूल झोंक करके ये लाभ कमा लिया, मगर उसने लाभ कमाया नहीं बल्कि लाभ गवा दिया। और भगवान कहते हैं जिसने सरल बनना सीखा, मानो उसने अपनी आत्मा को जीतने का प्रयास किया, और जिसने अपनी आत्मा को जीतने का प्रयास किया, याद रखना वह आत्मा परमात्मा बनने का हकदार बन गया। और चौथा पॉइंट है लोभ का। लोभी व्यक्ति अपना शत्रु है। लोभी व्यक्ति की इच्छाएं असीम होती हैं, और वे इच्छाएं जब सारी कंप्लीट नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती, तो वह व्यक्ति उदास भी रहता है, और किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन में मिली हुई किसी अच्छी उपलब्धि का भी वह व्यक्ति आनंद नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसे और चाहिए और चाहिए, और उस और के चक्कर में जो है उसका आनंद वह व्यक्ति नहीं ले पाता। और अगला लास्ट पॉइंट बताया है दुर्जयं चेव अपाणं। अपनी आत्मा को जीतना भी दुर्जय अर्थात बहुत मुश्किल है। दूसरों को जीतने में तुम बल का प्रयोग करोगे, तुम 4 लोगों को पैसे दे करके बाउंसर्स लेकर के चले जाओगे उससे कंट्रोल करने के लिए, मगर अपनी आत्मा में, अपने मन में उठने वाले धर्म से विपरीत ख्यालातों को, उन बुरे संस्कारों को कैसे रोकोगे? अर्थात आत्मद्रष्टा लोग, अपने मोक्ष की साधना इच्छा रखने वाले लोग ये कार्य करते हैं, अपने मन को भी रोकते हैं। और जो रोक लेते हैं वो रोकने के बाद सही दिशा में उसे डाइवर्ट करते, क्योंकि मन का काम तो गति करना है, मन का काम तो चलना है, मन का काम तो बहना है। मगर आपने कभी नोट किया होगा, यदि वो बहने वाला पानी, उसमें किसी भी तरह की चंचलता है, किसी भी तरह की वहाँ पर तरंगे उठ रही है, वह पानी ऊपर नीचे यूं यूं मूव कर रहा है, या ज्वार भाटा आ रहा है, तो ऐसे समय में आप उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहो तो नहीं देख पाते। और एक पानी है बहुत पीसफुली, बड़ी ट्रैंक्विलिटी के साथ आगे मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, बड़ी तन्मयता, बड़ी समरसता के साथ बह रहा है। आप उस नदी के किनारे बैठ करके थोड़ा कंसंट्रेट करते हो अपने चेहरे को निहारने के लिए, अपने अक्स को, अपने प्रतिबिंब को, अपनी रिफ्लेक्शन को देखने के लिए। जैसे ही बैठते हो कुछ ही क्षणों में आपको अपना चेहरा दिखने लग जाता है।
मगर यदि साथ में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसमें कोई कंकर मारता है, तभी आपकी इमेज क्या हो जाती है, डिसअपियर। जो दिख रहा था वो अभी दोबारा से धुंधला सा बन जाता है। और यदि उसमें कोई मछली कूदने लगती है नीचे से, तो भी पानी में आप इमेज अपनी देख रहे थे, नहीं दिख पाती। इसी प्रकार अपनी ही आत्मा में अपने परमात्मा के दर्शन करना, अपने शुद्ध स्वरूप के दर्शन करना, अपनी शांति को निहारना, जो अपना ही रूप है। मगर मन का काम तो है बहना, बह रहा है। और यदि वहाँ पर तरंगे उठ रही हैं तो भी तुम आत्म दृष्टा नहीं बन पाओगे। और यदि तुम्हारे अंदर अधीरता है तो तुम यह सोचोगे कि यहाँ कोई परमात्मा के दर्शन होने वाले। मगर यदि तुम किनारे पर बैठे रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ साथ बैठे रहे, और कंकर मारना तुमने छोड़ दिया, और बीच में जितनी मछलियां थी उनको तुमने अलग कर दिया, निर्मीन हृद इव, अर्थात जैसे वह सरोवर, वह दरिया जब मछलियों से, जलचर प्राणियों से रहित हो जाता है, कोई बाह्य निमित्त आकर के पानी को चंचल नहीं बनाता, उस समय जो उस पानी का फ्लो है, उस फ्लो का नाम है शुद्ध मानसिक दशा। क्या नाम है उसका? शुद्ध मानसिक दशा। और इस दशा में आने का मतलब क्या है? अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेना। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, तुम एक स्पेक्टेटर बन करके देखते तो हो, मगर कोई रिएक्शन नहीं करते। कर्म उदय में आया, आकर के चला गया। तुमने स्वाध्याय, ध्यान, सेवा, बहुत से उपक्रम किए। क्यों किए? जो मछलियां बीच में उछल कूद कर रही थी उनको वहाँ से अलग करने के लिए, कि मेरा जो पानी है वो बिल्कुल शांत हो जाए। यहाँ पर गति भी है और स्थिरता भी है, दो चीज़ें हैं, गति भी है और स्थिरता भी है। गति का मतलब मन का काम है गमन करना, सोचना, कभी ये सोचेगा कभी वो सोचेगा, मगर उस सोच में किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस ना हो। यदि फ्लक्चुएशंस आए भी तो आत्मा स्टेबल हो, मनस्थिति स्टेबल, परिस्थितियां भले अनस्टेबल। और यदि मनस्थिति तुम्हारी स्टेबल है या तुम स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है, शांत रहे, तो समय आएगा कि तुम आत्म विजेता, मनोविजेता बन पाओगे। अदरवाइज हर परिस्थिति पर रिएक्ट, हर परिस्थिति पे राग या किसी परिस्थिति पर द्वेष करके अपनी मनस्थिति के उस फ्लो को डिस्टर्ब किया तो तुम्हारी ट्रैंक्विलिटी, तुम्हारा पीसफुल जो भीतर का एटमॉस्फेयर है वो सारे का सारा खराब हो जाएगा। साधना करने से होगी। जानना एक पक्ष है और उसे फॉलो करना दूसरा पक्ष है। और भगवान कहते हैं परमम नाणं तहोदया, पहले ज्ञान है, जानकारी है, उस प्रोसेस को जानना है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका आचरण है। तो जिन आत्माओं ने अपने दुर्जय इस मन को साध लिया, इस मन को साधने का मतलब मरकरी पारा जिसे बोला जाता है। मरकरी को आपने बहुत बार देखा होगा, थर्मामीटर्स में देखा होगा, और वो थर्मामीटर में जैसे ही आपका भीतर का टेम्परेचर अप होता है तो वो पारा भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। मगर विचार करो, कभी कभी क्या होता है, वो हाथ से टूट गिर गया और नीचे गिर गया, और जैसे ही गिरा और आपने उस पारे को यदि पकड़ने की कोशिश करते हो ना, वो उसके कई सारे हिस्से हो जाते हैं, वो आगे 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 सरकता जाता है। मगर विचार करो, मन की भी तो यही दशा है। व्यक्ति उसे पकड़ना चाहता है, मगर जितना हाथ रखता है वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और कहा जाता है जैसे मरकरी, जैसे पारा, यदि वो कच्चा खाया जाए तो जहर का काम करता है। तभी तो क्या बोलते हैं बच्चों को, यदि सपोज पहला टाइम था, आजकल तो वो डिजिटल वाले थर्मामीटर्स आ गए हैं, मगर पहले वही थर्मामीटर्स होते थे पारे वाले, तो बोलते थे बेटा इसको अच्छे से मुंह के नीचे रखना है, दांत नहीं लगाने इसके ऊपर, क्योंकि कहीं टूट गया तो वो पारा नुकसान कर सकता है।
मगर वही पारा जो जहर का काम करता है, यदि उसकी भस्म बना ली जाए तो वह एक रसायन का काम, एक औषधि का काम और शरीर को पुष्टता देने वाला बनता है। अभी भी कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में वो पारद भस्म करके डाला जाता है। अर्थात जब तक मन कच्चा है तब तक वो नुकसान करेगा, और जब वही मन हमने साधना के उस पैन में डाल करके उसकी भस्म बनाई है, भट्टी में डाल करके उसकी प्रोसेसिंग की है, तो समय आने पर वह पारा जो कच्चा था अब उसकी भस्म बन गई। वही मन हमारी आत्मा के उत्थान का भी कारण बन जाएगा। तभी तो बोला जाता है मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन आत्मा के पतन का भी कारण है और उत्थान का भी कारण है। मन आत्मा के बंधन का भी कारण है और मन आत्मा के मोक्ष का भी कारण है। और गीता में कहा जाता है उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्म एव ही आत्मनो बंधुर आत्म एव रिपुरात्मने। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। दो आत्माएं आ रही हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार का मतलब क्या होता है? सपोज चलते चलते आपका मोबाइल गिर गया और वो गटर का ढक्कन खुला था और वो सूखा था, गटर ऐसा नहीं था, सूखा था, उसमें गिर गया। और जैसे ही गिरा और आपको ध्यान आया मेरा मोबाइल तो गिर गया, और आपने नीचे उतर करके उसको क्या किया? निकाल लिया। गटर तो क्या था? सूखा था। अब जो नीचे गिरा था उसको बाहर निकालना, उसका नाम है उद्धार। उसका नाम क्या है? कोई डूब रहा है, जैसे भक्त प्रहलाद जी के लिए आता है कि पिता ने जब कहा कि मुझे तुम भगवान बोलो, मगर उसने क्या बोला? मेरे भगवान तो श्री विष्णु है। तो उसके पिता ने क्या किया था? पहाड़ी से धक्का दिला दिया। मगर जैसे ही पहाड़ी से धक्का दिया है और वो बच्चा नीचे गिर रहा है, और नीचे से कमल का सिंहासन बना करके विष्णु जी ने उसको धारण कर लिया। अर्थात जो गिर रहा है उसे उभारना, जो डूब रहा है उसे धारण करना, उसका नाम क्या है? उद्धार करना। और जब कभी हमारा मन, हमारा चिंतन, हमारे विचार अपने इस लेवल से, अपने जो सही लेवल है आत्मा की शांति का, उससे नीचे गिरने चला जाता है, उस समय गिरा है, उठाना स्वयं पड़ेगा। उसको क्या करना है? मोबाइल अपना है ना, गिरा है, निकालना किसे पड़ेगा? दुनिया में हो सकता है तुम किसी को पैसे देकर के बोलो मेरा मोबाइल निकाल दो, मगर अपने मन के भाव यदि गिरते हैं तो उन्हें उठाने वाला भी यही आत्मा है, और उन्हें पुनः गिराने वाला भी कौन है? यही आत्मा। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा के द्वारा, मतलब अपनी जो ज्ञान आत्मा है, जिसके पास अच्छे संस्कार है, जिसके पास अच्छी इंस्टॉलमेंट है ज्ञान की, अच्छी बातों की नॉलेज हर व्यक्ति को होती है, अच्छे और बुरे की। कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मूर्ख होता है, मगर कोई व्यक्ति तो अपनी उस नॉलेज को यूज़ करके अपने गिरे हुए विचारों को अपलिफ्ट कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, और कोई व्यक्ति गिर रहे हैं तो और गहरा गिरने देता है। मगर गीता में क्या कहा जा रहा है? अपनी आत्मा के द्वारा, मीन्स अपनी ज्ञान आत्मा के द्वारा कषायों के कारण बोझिल हुई जो गिर रही आत्मा है, जो अनबैलेंस्ड हो चुकी है, वो नीचे गिर रही है, उस आत्मा का उद्धार करे। मीन्स उसे नीचे गिरती हुई को पुनः कहाँ लेकर के आए? ऊपर लेकर के आए। कषाय आत्मा है और योग आत्मा, कभी मन के भाव बुरे हैं, कभी वाणी के शब्द बुरे हैं, और कभी काया की चेष्टाएं बुरी है। उस समय आत्मा का क्या कर्तव्य है?
कि उस कषाय आत्मा और उस अशुभ योग आत्मा को अपने अच्छे भावों के द्वारा, अपने अच्छे ज्ञान के संस्कारों के द्वारा पुनः ऊपर लेकर के आए, उनका उद्धार करे। कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाए, कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाए तो समझ में आता है कि दूसरा निकालता है, मगर हमारे मन की इस कॉन्सेप्ट में आत्मा स्वयमेव गिरता है और आत्मा स्वयमेव अपने पराक्रम से बाहर आता है। और यदि डूबना है तो डूबे रहो, दुखी होते रहो, डिप्रेशन में रहो, एग्जाइटी में रहो, पता नहीं कितने गलत विकारी भावों में रहोगे। मगर यदि बाहर निकलना है तो उस बाहर निकलने का नाम क्या है? अपनी आत्मा का उद्धार करना। क्या करना? सामने वाला बता सकता है यहाँ पर पैर रखने की जगह है, तुम वहाँ पैर रखो, तुम बाहर आ जाओगे, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, रो नहीं। हर परिस्थिति एक जैसी हमेशा नहीं रहती, तुम हिम्मत रखोगे तो बाहर निकल सकोगे। और यदि वह व्यक्ति कोशिश करता है, हो सकता है जितना ऊपर आता है फिर नीचे गिरता है, गुण स्थानों की श्रेणियों की तरह। मगर आज जहाँ उसने ठाना है कि मुझे बाहर आना है, तो वह आत्मा एक दिन उस कुएं से बाहर निकल करके ऊपर मंदिर तक भी पहुँच जाता है। मानो इस लोक के कुएं से निकल करके उस लोकाग्र तक पहुँचने वाला भी बन जाता है। तो कहा जा रहा है उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयत। अपनी आत्मा का पतन, अपनी आत्मा का अवनति की ओर गमन न करने दे। आत्मा एव ही आत्मनो बंधुर। आत्मा स्वयं अपनी आत्मा का बंधु है। बंधु मतलब फ्रेंड बोलते हैं ना, मित्र। दो शब्द होते हैं, एक मित्र और दूसरा साथी, एक फ्रेंड और दूसरा कंपेनियन। और जो मित्र होता है वो आपको हमेशा सही राय देता है, कभी आपको गलत के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा। गलत है तो आपको वहाँ पर रोकेगा, टोकेगा। मगर जो साथी होगा उसको कोई मतलब नहीं है, वो साथी आपका अच्छा भी हो सकता है और वह साथी आपका बुरा भी हो सकता है। मगर हम देखें कि आत्मा के जितने भी ये कषाय या योग हैं, यह तो साथी है, मगर जो उसका ज्ञान और दर्शन का स्वरूप है वह उसका निश्चय से मित्र है। क्या है? उसका मित्र है। और साथी बदलते रहेंगे मगर मित्र हमेशा साथ रहेगा। और जो व्यक्ति अपने मित्र की नसीहत को सुन करके सही डायरेक्शन में मूव करेगा, वह व्यक्ति तो शांति के महामार्ग पर चलता हुआ शांति को अटेन कर लेगा। मगर जो व्यक्ति साथियों के चक्कर में पड़ गया तो याद रखना, कहा जाता है बुरा तो ना साथी ना चेला भला, बुरे साथियों से अकेला भला। और यदि वो साथी बोलता है सिगरेट पीने में क्या है, तुम पीते हो, तुम्हारा शौक है, कोई बात नहीं। और मित्र क्या बोलता है, ये तुम्हारी सेहत के लिए बुरा है, तुम्हारी आने वाली बच्चों के लिए बुरा है, तुम्हारी रेपुटेशन के लिए बुरा है, तुम्हें इसका त्याग करना चाहिए। भले तुम मेरे से बोलना बंद कर दे, मगर मैं तुम्हारी इस गलत चीज़ के ऊपर कभी स्टैंप लगाने वाला नहीं। और कहा आत्मा ही आत्मनो, आत्मा एव ही आत्मनो बंधुर। आत्मा ही अपनी आत्मा का मित्र है और आत्मा एव रिपुरात्मन है। आत्मा ही अपनी आत्मा का रिपु मतलब शत्रु है। अब पता है तुम्हें डायबिटीज है, फिर भी तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो जिसमें इतनी कैलोरीज भी है और उसके साथ साथ इतनी शुगर है उसमें। समोसे खा रहे हो, पता है कि आलू में भी शुगर बहुत होती है, और ढेर सारी ऐसी सामग्री ग्रहण कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, जिससे तुम्हारा शुगर का लेवल और तुम्हारा बढ़ता ही है। तुम बताओ वो डाइट तुम ले रहे हो, तुम अपने मित्र हो या शत्रु हो? कहोगे नहीं जी मन नहीं था, सामने वाले ने ना बहुत कंपेल किया कि नहीं नहीं आज आए हो, थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा। तो विचार करो, जब पता है वो लेने के बाद फिर इंसुलिन भी लगानी पड़ती है, कभी डिस्टर्ब हो गया तो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, कोई और बड़ी दिक्कत भी आ सकती है, मगर फिर भी उसे इग्नोर करके तुम रिस्क ले रहे हो। और ऐसे समय में तुम अपने मित्र हो या शत्रु?
और यदि वहाँ पर पता है जो तुम्हारी इस डाइट के अकॉर्डिंग है, तुम्हारी सेहत के अकॉर्डिंग फ्रेंडली डाइट है, वो भी तुम्हारे सामने परोसी गई है, उसने बोला जी यहाँ हमने स्प्राउट्स रखे हैं, ये आपके लिए किनुआ रखा है, हमने आपके लिए ये नीम मिक्स कर कर के ऐसा एक शरबत बनाया है जिसमें बहुत लाइट सी गुड़ की शक्कर डाली है, चीनी भी नहीं डाली है। वहाँ पर प्रेफर करने के लिए ऑप्शन आपके पास दोनों थी, पेट भरने के लिए दोनों साधन थे, मगर उस व्यक्ति ने यदि तो सेहत का नुकसान करने वाली चीज़ें ली है तो वह अपना शत्रु है, और यदि सेहत को दुरुस्त रखने वाली चीज़ें ग्रहण की है तो वह व्यक्ति अपना मित्र है। पता है जिस स्ट्रेस लेने से बीमारियां बढ़ती है, भले वह शुगर हो, भले वो आपका हाइपरटेंशन हो, भले आपकी वो एसिडिटी की समस्या हो, जितना तुम स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम्हारी बीमारियां एग्रावेट होती जाएंगी। जानने के बाद भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एक पॉइंट पकड़ लिया उसके ऊपर सोच रहे। अब पता है सोचने वाले तुम स्वयं हो, सोचने वाले तुम स्वयं हो, सामने वाला सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। अरे प्रेस चल रही है, लाइट के साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और आपकी मम्मी प्रेस कर रही है और साथ वाला एक भाई आया और उसने बोला आ तेरे को आज एक मजे की चीज़ दिखाऊं, और वो आ गया पास में, और आपने जैसे ही वहाँ पर देखा कि वहाँ तो प्रेस चल रही है और उस भाई ने आपका हाथ पकड़ा और क्या बोला कि इस प्रेस पर लगा दे, तो आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? हाथ जल जाएगा। अरे वो पकड़ करके जबरदस्ती तुम्हारा हाथ बड़ा फोर्सफुली लगाता है, क्या लगाओगे? तुम भी उतने ही पोटेंशियल से उसको रिपेल करोगे, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा। मगर जहाँ पर अपने ही मन की कमज़ोरी रहती है वहाँ व्यक्ति क्या कहता है, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, मगर यह नहीं पता उसके आध्यात्मिक गुण कितने जल जाते हैं। और जहाँ हम दुनिया के लिहाजे से हर चीज़ के लिए अवेयर रहते हैं मगर आत्मा के लिहाजे से उन चीज़ों के प्रति अनअवेयर हो जाते। और कहा जा रहा है आत्मा को, इस मन को जीतना आसान नहीं है, ये ऐसे शत्रु हैं जो दुर्जय है, अर्थात इनके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। लंबा अभ्यास चाहिए, दुनिया के प्रति वैराग्य का, अनासक्ति का भाव चाहिए, फिर जाकर के मन कंट्रोल होता है, अदरवाइज प्रैक्टिस तो की नहीं। और दुनिया के हर पदार्थ के प्रति उनको, हर कंफर्ट को भोगने के प्रति भीतर आसक्ति है, लालसा है, लस्ट है भीतर, तो ऐसे व्यक्ति का मन कभी नियंत्रित होने वाला नहीं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जी की घटना 13वां अध्याय चित्त और संभूति श्रीमद् उत्तराधन जी सूत्र में हम सुनते हैं। चित्र और संभूति ये दोनों पूर्व जन्मों के भाई, यह आज उनका छठा जन्म है। बैक टू हिस्ट्री चले जाएं तो चित्त और संभूति कभी समय था एक आचार्य ग्रामानुग्राम विचरण कर रहे और उनके श्री चरणों में मुनिचंद्र नाम के राजा ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे विहार कर रहे हैं, भिक्षाचरी जो साधना है उन्हें फॉलो कर रहे। एक समय ऐसा आया कि रास्ता बहुत लंबा है मगर रास्ते में कोई घर नहीं, और ऐसे समय में भिक्षा देने वाला, इस देह को चलाने में सहयोगी जो भोजन है वो देने वाला कोई नहीं। मानो शरीर रूपी वह पौधा कुम्हलाने लगा, और जब कुम्हलाने लगा तो शरीर को देख करके पता चलता है यह तपस्या के कारण तो शरीर सूख ही रहा है, मगर भूख और प्यास के कारण भी इस देह की दशा बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। मगर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, कोई गांव का नाम नहीं, कोई घर का नाम नहीं, गर्मी भी पड़ रही है। संतों ने स्वयं तो किसी फल फ्रूट को पौधों पर लगे हैं वो तो उतारने नहीं, पानी के झरने बह रहे हैं वहाँ से पानी तो पीना नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक
किसी के द्वारा, दान दाता के द्वारा दिया ना जाए, जो प्रासुक और ईर्ष्णीय हो, तब तक वे स्वयं ग्रहण नहीं करते। और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और यह दशा आ गई कि बस मानो थोड़े ही क्षणों में वे अब चक्कर खा के गिर जाए। इतने में ही कुछ गवाल बच्चे, गवालों के बच्चे, जिनका पास में ही गायों को रखने का एक स्थान था, गौशाला थी छोटी सी, और उन्होंने देखा ये संत गिर रहे हैं और जाकर के उनको संभाला, पकड़ा, और ताज़ा उन्होंने दूध अभी ही निकाला था, लेकर के पहुंच गए और उनको बहराया। और उन्होंने मानो तपस्या चल रही थी, और आज एक रोया रोया तृप्त हो गया देह का कि मेरा पारणा भी हो गया और कोई दोष भी नहीं लगा। और सोचने लगे इन्होंने मेरे प्राण बचाए, अब मुझे इन आत्माओं के लिए कुछ ज्ञान तो देना ही चाहिए। अरे जो व्यक्ति तुम्हें भोजन दे रहा है, उस आत्मा के लिए तुम्हें भी तो कोई ना कोई सूत्र आध्यात्मिक शांति का शेयर करना ही चाहिए। और उन्हें दुनिया की असारता, देह की क्षण भंगुरता, रिलेशंस की रियलिटी को बताया कि यह दुनिया के संयोग विनाश धर्मा है, और आत्मा का जो स्वरूप है निश्चय से, व्यवहार से, सब बातों को बहुत इजी लैंग्वेज में उन्हें डिक्टेट करके समझाया, एलाबोरेट करके समझाया। और जब समझा दिया, वे सरल आत्माएं उनके चरणों में वैराग्य भावों के साथ दीक्षित हो गई। दो आत्माओं ने तो शुद्ध भावों के साथ संयम पाला, मगर दो आत्माओं ने शुद्ध भावों के साथ संयम की आराधना नहीं। जिन्होंने शुद्ध भावों से पाला वह तो 14th वाले चैप्टर में, 14वें अध्ययन में यीशु का राजा के जो बेटे बनेंगे उसके रूप में आए। मगर यहाँ पर हम यीशु का राजा के अध्ययन में जो पुरोहित के बेटे के रूप में जन्म लेंगे। और जो ये दो थे, गए तो ये भी देवलोक में है, मगर अपनी उन धार्मिक क्रियाओं के प्रति घृणा का भाव, अपने कुल के प्रति उच्चता का भाव, और उस गर्व के कारण आने वाले जन्म में जाति से हीन बने। और यशोमती एक ब्राह्मणी, उनकी दासी के घर में उन दोनों का जन्म हुआ। और जन्म हुआ और समय के साथ बड़े हुए, और एक समय खेत में पानी लगाने के लिए गए होंगे, रात का समय है, एक भाई सोया है, एक पहरा दे रहा है, और उधर से कोई काला सांप आकर कर पैर पर डंक लगा देता है। और विष इतना पॉइजनस था वो सांप कि कुछ ही क्षणों में वो बच्चा काल का ग्रास बन गया। और वो दूसरा भाई जैसे ही देखता है पत्थर मारने के लिए भागता है, मगर वो सांप उलट करके उसको भी डंक देता है। और वहाँ से दोनों काल करके मृग के रूप में कलिंजर पर्वत पर पैदा होते हैं, और वहाँ पर भी शिकारी के हाथों मारे जाते। वहाँ से काल करके हंस के रूप में पैदा होते हैं, वहाँ भी समय आने पर शिकारियों के हाथों मारे जाते। और वहाँ से काल करते हुए समय आया कि भूदत्त नाम के चंडाल के घर में उन दोनों का जन्म होता है। नाम रखा जाता है चित्त और संभूति। समय के साथ साथ लालन पालन हो रहा है। शंख राजा है वहाँ का, नमुची उनका प्रधानमंत्री है। और एक समय ऐसा आया कि नमुची ने कुछ ऐसा दुराचार का सेवन किया महारानी के साथ कि जिसके कारण शंख राजा ने उसको फांसी का हुक्म दे दिया। और भूदत्त वो चंडाल है, उसका काम ही उन लोगों को एग्जीक्यूट करना है, फंदे बनाना और उन्हें लटकाना। मगर उसे जैसे ही कहा एकांत में जाकर के इसे मार दिया जाए, और उसने सोचा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, ये प्रधानमंत्री कितना इंटेलिजेंट है, गलती हुई है, चलो इससे मैं पूछता हूँ क्या तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओगे, कलाएं सिखाओगे? यदि सिखाओगे तो मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। और वह तो तैयार हो गया, क्योंकि उस समय में चंडाल कुल के बच्चों के अध्ययन के लिए भी निषेध टाइप रहा होगा।
विद्या अध्ययन चल रहा है। और एक समय आया कि वह नमुची कहाँ सुधरने वाला था, और नमुची ने उन बच्चों की माता के प्रति कुदृष्टि रखी। और जब जैसे ही पिता को पता चला और उसे मारने की तैयारी करने लगे, बच्चों को पता चला, बच्चे सोचने लगे इन्होंने हमें शिक्षा का दान दिया है। इस तरह से हम अपने ही आंखों के सामने इनका वध नहीं देख सकते। उन्हें भगा दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और वे भागते भागते हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ पर सनत कुमार चक्रवर्ती का राज्य चल रहा है। और वहाँ पर आकर के अपने कला, अपनी कौशल, अपनी उस एजुकेशन के बेस पर वह पुनः वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए। और समय आने पर इन बच्चों ने बहुत कलाएं सीखी है, मुंह ढक कर के गुनगुनाते हैं, गाते हैं। क्या गायन कला है, इतनी मेलोडी है उनकी वॉइस में। और जो कोई सुनता है मानो रिविटिंग वॉइस है, सुनता है मानो बस उन्हीं की उन लाइनों को गुनगुनाता रहता है। और एक बार कौमुदी महोत्सव है, और उस वाराणसी नगरी में जो कौमुदी महोत्सव चल रहा है, सब लोग देखने के लिए, नया नया उस मेले का आनंद लेने के लिए आए हैं। और वे दोनों बच्चे एक वृक्ष की छाया के नीचे मानो एक उस चबूतरे के ऊपर खड़े होकर के गीत गा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। और जैसे ही ब्राह्मण लोगों ने सुना, इतनी कशिश आवाज में कैसे, कहा कि अपने मुंह से कपड़े हटाओ। और जैसे ही कपड़े हटाए, और क्या दिखा रही है, तो चंडालों के बच्चे हैं, और इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, लोग इनको फॉलो करेंगे, हमें नहीं फॉलो करेंगे। अब राजा को जाकर के कहा कि इन बच्चों का निग्रह करो, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। निकाल दिया। वे बच्चे सोच रहे हैं हम इतने कलाओं से युक्त है, मगर हमारी कला का हमारी जाति के कारण सम्मान नहीं। मन खिन्न हो गया और सोचा कि पर्वत पर जाकर के उस ऊंची ऊंचाई पर खड़े होकर किनारे पर जाकर के सुसाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को हर दिशा से निराशा हाथ लगती है तो व्यक्ति सोचता है कि मरना ही बेहतर है। मगर याद रखना, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? कर्म तो साथ ही ट्रेवल करेंगे। क्योंकि हमारी आत्मा तो मानो उस बस की तरह है जिसमें सवारियां हमने खुद बिठा रखी है, और वो सवारियां मीन्स हमारे कर्म। और विचार करना होगा कि हम सोचे कि मैंने ये बस का विनाश कर दूंगा तो वो सवारियां नष्ट हो जाएंगी, नहीं, बल्कि तुम जो नई बस खरीदने जाओगे ना, उसमें वही सवारियां आएंगी जो ऑलरेडी तुम्हारे साथ ट्रेवल कर रही थी। और जैसे ही वो बच्चे सुसाइड का मन बना करके पर्वत पर पहुंचे, वहाँ पर ऑलरेडी एक संत जैन मुनि ध्यान मेडिटेशन में बैठे हैं। और वह बच्चे सोचते हैं कि चलो हमने ये काम तो करना ही है, इन संतों को पहले प्रणाम कर ले, हमारी भी गति अच्छी हो जाएगी। वंदन करने के लिए जैसे ही गए, आंखें उनकी बंद थी। सोचा ये आंखें खोलेंगे तभी यहाँ से उठ कर के जाएंगे। जैसे ही उनका वो ध्यान कंप्लीट हुआ और उन्होंने आंखें खोली, पूछा, बच्चों तुम इस एकांत पहाड़ी पर इतनी दूर, गांव तो इतनी नीचे रह गया, तुम इतनी ऊपर क्यों आए? उन्होंने सारी बात बताई। इस प्रकार से हमारे साथ हर स्थान पर अन्याय हो रहा है। वे कहने लगे, आत्मा का उद्धार चाहते हो या आत्मा का पतन चाहते हो? बोले हम तो उद्धार चाहते हैं, मगर दुनिया के लोग हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। और उन्होंने अपने वैराग्य में भावों से उनकी आत्मा को भावित किया। मानो एक कपड़े को रंग देने के लिए जब एक ललारी उसमें कलर्स डालता है, बार बार डिप करता है, बार बार डिप करता है, फिर जाकर के कहीं वो रंग उसके ऊपर, और उसे बार बार डिप करने का नाम ही उसे भावना देना, उसे भावित करना, उस संस्कार को और पक्का मजबूत करना। और जैसे ही बच्चे वैराग्य के भावों में ढले, दीक्षा हो गई, स्वाध्याय ध्यान आदि कर रहे हैं, तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए एक बार हस्तिनापुर के बाहर पहुँचे हैं उद्यान में। गोचरी के लिए मांस खमण का पारणा है और संभूति मुनिराज
आहार के लिए निकले और इधर नमुची प्रधानमंत्री की नजर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये तो वही बच्चे हैं जिनकी माता के प्रति मेरी कुदृष्टि थी और मेरा वध इनके पिता के द्वारा होना था। ये मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हैं। कहीं मेरी उस कमी को, मेरी उस बुरी भावना को लोगों के सामने ये डिस्क्लोज ना कर दे। अरे मैं आज जितना फेमस हूँ उतना ही नोटोरियस हो जाऊँगा, उतनी ही मेरी बदनामी होने लग जाएगी। और सोचा कि इनको मार पीट करके बाहर निकलवा देना चाहिए और लोगों को बहला करके, लोगों के कान भर करके उनको वहाँ से भी बाहर निकाल दिया। और ये चंडाल कुल के हैं, ये ऐसे है वैसे है, धक्के मार करके पीट पीट करके उनको वहाँ से निकाल दिया। वो संभूति मुनिराज बहुत देर तक शांत रहे। क्या सोच करके, संत का धर्म शांत रहना है। मगर एक समय आया, उस पेशेंस लेवल का जो बांध था वो टूट गया। और तेजो लब्धि के वो धारक थे, लंबे समय से संयम तप की आराधना करने वाले थे। और उसी समय अपनी मुख वस्त्रिका को नीचे करके उन्होंने तेजो लब्धि का प्रयोग किया। आग की लपटें ही लपटें निकल रही है, धुआं ही धुआं पूरी हस्तिनापुर में छा रहा है कि मानो आज पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी राजधानी धुएं से भर गई। सांस लेना भी मुश्किल हो गया, लोग तड़पने लगे, बेहाल होने लगे। और जैसे ही ये सूचना किन्हें मिली? राजा को। ये इतना अनर्थ कैसे हो रहा है? सूचना जैसे ही इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला ये सारी गलती किसकी है? नमुची प्रधानमंत्री की। और उससे रस्सियों से बांध करके उन मुनिराज के चरणों में लेकर के पहुंच गए। और इधर उनके जो भाई चित्र मुनि है, उन्होंने उनके मुख के ऊपर हाथ रख करके उनको शांत किया कि साधु का धर्म क्रोध करना नहीं, अपनी लब्धियों का ऐसे दुष्प्रयोग करना साधु का धर्म नहीं है। तुम शांत हो जाओ, कूल डाउन कूल डाउन। उनको ठंडा किया। आग तो शांत हो गई मगर धुआं अभी भी निकल रहा। और इधर से जैसे ही नमुची प्रधान को बांध करके वो लेकर के आए हैं, साथ में उनकी जो महारानी श्रीदेवी है वो भी साथ में है। वंदना नमन किया और कहने लगे, ये आपका अपराधी आपके सामने उपस्थित है, जो दंड देना चाहते हो आप दे दीजिए। मगर कहा जाता है, सोहा भवे उग्र तवस्स खंति। जो व्यक्ति बहुत उग्र तपस्वी है उसकी शोभा क्षमाशीलता से है। यदि वो क्रोध करता है तो उसकी तपस्या की शोभा नहीं। और यह सोच करके वे कहने लगे, मेरा कोई अपराधी नहीं, मेरा ऐसा कर्म उदय में था, वो मैंने भोगना था, वो कट गया। आप इनके बंधन खोल दीजिए, मुझे इनके प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं। उन्होंने तो छोड़ दिया मगर अभी भी भीतर, कहते हैं ना, जब आग लगी हो भीतर तो सामने वाला भले कितने भी प्रेम भरे शब्द क्यों ना बोले, मगर उस आग को शांत होने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे तुम गरम गरम दूध वाला बर्तन शेल्फ पे रखते हो ना, उठा करके दूसरी जगह पर भी लेकर के जाते हो कुछ देर तक के, तो वो शेल्फ क्या रहती है? गरम रहती है। अभी भी मन में कुछ तो क्रोध है और वो जो बचा हुआ क्रोध था वो महारानी ने जैसे ही वंदन किया, और जैसे ही वंदन किया, क्यों वंदन किया? क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब दोनों महामुनियों ने संलेखना ग्रहण कर ली है, संथारे ले लिए हैं कि हम किसी की अशांति का कारण नहीं बनना चाहते। जैसे ही वंदन किया है, मानो उनकी केश राशि उनके पांव के अंगूठे से स्पर्शित हो गई। या कहीं कहीं आता है कि उनके सिर पर रखा हुआ 52 गोशिया चंदन, उसका एक ड्रॉपलेट उस ऑयल का पड़ गया उनके पैर के अंगूठे पर, और उससे यूं शीतलता भी आई और मन चंचल हो उठा। और मन में क्या सोचने लगे, अरे जिंदगी तो इस महाराज की है जो इतने विपुल भोग भोग रहा है। अरे हम तो दर दर की खाक छान रहे हैं, मगर यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं भी आने वाले भविष्य में ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनूं। निदान कर दिया।
अपनी सारी करनी को बेच डाला एकमात्र उस चक्रवर्ती की रिद्धि को भोगने की भावना से। और जैसे ही चित्र मुनि ने ये जाना कि संभूति मुनि निदान कर चुके हैं, समझा, तो जैसे ही चित्र मुनिराज को पता चला कि संभूति मुनि क्या कर चुके हैं, निदान। निदान मतलब अपनी समस्त साधना को बेच डालना कि मेरी इस तपस्या का यदि कोई फल हो तो मुझे यह मिले। कहाँ तो समुद्र के समान असीम आनंद मोक्ष की उपलब्धि हो सकती थी, ये और उत्कृष्ट श्रेणियों में बढ़ सकते थे, मगर उस समुद्र के आनंद को लोटे में सर्कमस्क्राइब्ड, उसको उसमें उसने संक्षिप्त कर ली। नहीं माने, वहाँ से काल करके दोनों मुनिराज देवलोक में गए। वहाँ से समय अवधि पूर्ण होने के बाद एक का जन्म तो पुरिमताल नगर में हुआ, अर्थात उस नगरी में तो चित्र मुनिराज का जन्म हुआ, और दूसरे का जन्म चक्रवर्ती के रूप में चूलनी माता के गर्भ में आए, वहाँ पर हुआ। नाम रखा गया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। और आज नाटकशाला में नाटक देखते देखते बड़े हो चुके हैं, नाटक देखते देखते पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई। वो कौमुदी महोत्सव जहाँ पर प्रताड़ना का सहन करना पड़ा, जहाँ पर इतना टॉर्चर किया गया, और पुरानी सारी वो चीज़ें आज रिकॉल हो रही। और याद आया कि पिछले 5 जन्मों में मेरा भाई मेरे साथ साथ था, आइए 6ठा जन्म आया, हम दोनों अलग क्यों हो गए। और अपने भाई को बुलाने के लिए, और उन्होंने आज अनाउंस किया, एक श्लोक बनाया कि जो इस श्लोक को कंप्लीट करेगा वही मेरा भाई होगा। और वो श्लोक कहा जाता है कि कथाकारों की मान्यता है, मगर उस कथा को समझने के लिए गोप दासो मृगो हंसो मातंग व अमरो यथा एष नो षष्टिका जातिर अन्यो अन्याभ्याम वियुक्ते। और यह तो मैंने कंप्लीट श्लोक बोला है, मगर उन्होंने पहली लाइन बनाई, और पहली लाइन बना करके लोगों में इसको सर्कुलेट करवा दिया कि जो इसे कंप्लीट करेगा, इट मीन्स वो मुझे जानता है, वो मेरा पूर्व जन्म का भाई है। स्टोरी तो बहुत लंबी चलती है, और चलते चलते भाई का मिलन होता है, और भाई आकर के उन्हें समझाते हैं कि तुमने निदान किया था, दैट्स वाई तुम यहाँ पर राजा बन गए। मैंने निदान नहीं किया, मेरा जन्म बहुत समृद्ध परिवार में हुआ, जहाँ प्रतिदिन 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया जाता है। ऐसे समृद्ध परिवार में जन्म हुआ, मगर मैंने दुनिया की असारता को छोड़ करके सार आत्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मगर तुम निदानकृत हो। कैसे हो? निदानकृत हो। और जो लोग निदानकृत रहते हैं वे चाह करके भी संयम की आराधना, और कहने लगे, हे चक्रवर्ती सम्राट, यदि तुम इस चक्रवर्ती पने में रहोगे तो तुम्हारी अंतिम गति अच्छी नहीं। जवानी के भोग कब तक भोगोगे? समय आएगा इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, परिवार के लोग पीछे हटने लग जाएंगे। और जिस तरह से एक हिरणों का झुंड यदि शेर आकर के झपटता है तो जिस हिरण को पकड़ता है साथी देखते रह जाते हैं, मगर बचाने वाला कोई नहीं होता। बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी, तो कोई तुम्हारी रिद्धि वहाँ काम आने वाली। लिखने वाले ने बड़ा पुराना ये गीत लिखा है, और उस आत्मा को समझाने के लिए जो इस मोह की दलदल में फंसा हुआ है। क्या लिखा है? जाना नठ जवानी ने जद, जाना नठ जवानी ने जद, बुढ़े मल ने आना है। जाना नठ जवानी ने जद, बुढ़े मल ने, लोका ने तंग होना है ता तेने भी घबराना है। लोका ने तंग होना है तेने भी। मल बोला जाता है एक पहलवान को। बुढ़ा मल मतलब
जवानी उसके सामने क्या पड़ जाती है, कमजोर। जहना नठ जवानी ने जद जहना नठ बूढ़े मल ने औड़ाए, लोका ने तंग होड़ाए, तैने भी कबरोड़ाए, लोका ने तंग होड़ाए, तैने। और लिखने वाले ने बड़ा गंभीर भजन लिखा है। शब्द है उतड़ी बुतड़ी। उतड़ी बुतड़ी बोला जाता है, अपनी अपनी पोटलियाँ बना लेते हैं ना वृद्ध लोग, कभी इसको खोल के देखता है, कभी उसको देखता है, अरे मेरे को वो इतना दे गया था, वो इतना दे गया था। बेटी आती है, कहती है आप ये इतना रख लो, मैं आऊँगी ना अगली बार ले जाऊँगा। कोई अपना दे जाता है, अच्छा मेरे पोतों को खिला देना, और उसके बाद आपको रोटी में डाल करके देती हूँ। कितने ऐसे प्रैक्टिकली सीन आपकी फैमिलीज में होते ही है। क्या लिखा, उतड़ी बुतड़ी करनी पो, पाड़े दे पत्थर टोवेगा, उतड़ी बुतड़ी करनी पो, पाड़े दे पत्थर, हाथ पैर भी कंबणगे, किस्मत नो बैठा रोवेगा, हाथ पैर भी किस्मत नो बैठा, अखा तो पूरा दिसना नहीं, कन्ना तो बोला होवेगा, अखा तो पूरा दिसना नहीं, कन्ना तो बोला। याद करेगा पिछलियां गल्लां, हंजुआं नाल मुँह धोवेगा, याद करेगा पिछलियां गल्लां, हंजुआं नाल मुँह, आखेगा रब्बा चुक लै मैनू, आखेगा रब्बा आ गया तंग जमाना है, जाना नठ जवानी ने जद बुढ़े मल ने आना है, जाना नठ जवानी ने जद। वो याद करेगा, अरे इसको मैंने इतना दिया था, आज मुझे तो दवाई नहीं ला करके दे रहे, मैंने इनको कितनी बार बोल दिया। बच्चे थे तो कोई चीज़ टूट जाती तो इतना शोर मचाते, जब तक काम ना पूरा हो जाए तब तक बैठने नहीं देते थे। और आज कई दिन बीत गए, चश्मे की वो तार टूटी हुई है, बोलते हैं धागा डाल लो। क्या पढ़ी है तुमने, कौन सा कोई किताबें पढ़ के आइंस्टीन बनना है? मगर विचार करो, तुम्हारी हर जिद पूरी की जिन्होंने, आज उनकी ये हालत हो, और वह व्यक्ति कहने को तो मजबूर होगा ही होगा। रोटी ऐसी लबड़ी जो तैथों चिट्ठी जानी नहीं, रोटी ऐसी लबड़ी जो तैथों चिट्ठी, जल बल कोले होवेगा पर तै रोटी ओ खानी नी, जल बल कोले होवेगा पर तै रोटी ओ। जल बल कौन सा? पानी का गिलास। बोलेंगे पानी थोड़ा थोड़ा पीते जाओ, चबाते जाओ, सॉफ्ट हो जाएगी। और आगे क्या कहा? वो कहेगा अरे भाई तुम दूध का गिलास ही दे दो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ी ताकत रहेगी। दूध नो तरले पावेगा पर लबड़ा तेनो पानी नहीं, दूध नो तरले पावेगा पर लबड़ा तेनो। जी करो मिठाइयाँ खावण नो पर पल्ले कौड़ी काणी नी, जी करो मिठाइयाँ खावण नो पर पल्ले कौड़ी। रो रो के आखेगा रब्बा, रो रो के
किए भी तेरा पाणाए जाना नठ जवानी ने जद बुढ़े मल ने जाना नठ जवानी ने जद जहना नठ जवानी ने जहना नठ जवानी ने बुढ़े मल ने आड़ाए लोका ने तंग होड़ाए तैने भी कब रोड़ाए लोका ने तंग होड़ाए तैने भी कब लोका ने तंग होड़ाए तैने भी कब। यदि रात भर खांसी लग गई ना तो क्या बोलेंगे, अरे हम बहुत लेट आते हैं काम से और तुम रात भर खांसते रहते हो, थोड़ा ध्यान रखा करो, आवाज़ अंदर तक नहीं आनी चाहिए, जो करना है दरवाज़ा बंद करके किया करो। और यदि सपोज मुझ में कोई आ गया ना गलगम का खंगार इधर उधर थूक दिया, अपना बचपन भूल जाओगे। अपने कपड़े भी नहीं बदले जाते थे, बीच में ही पोटी सूसू कर देते थे। थूकना तो क्या, उल्टियाँ भी तुम्हारी कभी कपड़ों के ऊपर, कभी माँ के कपड़ों के ऊपर, कभी बेड के ऊपर, कभी उन्होंने तो शिकायत नहीं की। मगर आज उनकी उस हालत को देख करके उनके प्रति कभी रूखा व्यवहार मत करना, मगर वह सच्चाई है और उसी सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। कौन? चित्र मुनिराज संभूति, जो पूर्व जन्म का जीव था, उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को नहीं माना, नहीं सुना, और नहीं सुना वे कहने लगे जैसे तुम्हारी आत्मा मानती हो। वो डिस्कशन चलती है, समय कंप्लीट हो रहा है, आगे ही बढ़ चुका है, इसको कल पे पोस्टपोन करते हैं। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे सब कृपा करेंगे।